मित्रों, हिमालय की पर्वत पर मिल चुका है शरीर के अंदर जमा हो रहे पथरी को समूल नाश करने वाला वह चमत्कारिक पौधा जो किडनी से लेकर के पित्त की थैली अथवा गाल ब्लैडर स्टोन तथा पेशाब की नली में फंसे स्टोन को टुकड़े टुकड़े कर नष्ट कर देगा और पिघलाकर पेशाब के रास्ते बाहर फेंक देगा। मित्रों, कुछ मिनट की यह वीडियो आपको शरीर के अंदर पथरी निकालने का एक ऐसा देसी नुस्खा बता देगी जिससे आप अपने पथरी को तो खत्म कर ही देंगे, साथ में आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप एक वैद्य या डॉक्टर की तरह अपने किसी भी सगे संबंधी या मित्र को यह जानकारी दे करके उसको शरीर में कहीं भी हो रहे स्टोन से राहत दे देंगे। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ भारत देश के अंदर हिमालय उत्तराखंड जैसी पहाड़ी इलाकों में बहुतायत में पाए जाने वाला वह पौधा जिसे पसाड़ भेद या अश्वमग्न के नाम से जाना जाता है। वहीं पर इसे हिंदी में सिलफड़ा या पत्थरचूर भी कहते हैं तथा अंग्रेज इसे अंग्रेजी में वर्जीनिया लिगुलाटा या स्टोन ब्रेकर के नाम से जानते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि हिमालय के पर्वतों के क्षेत्र में पाया जाने वाला यह पौधा बड़े बड़े पत्थरों को चीरते हुए अर्थात भेदते हुए बाहर निकल जाता है, जो कि औषधीय गुणों से इतना परिपूर्ण होता है कि यह पुराने से पुराने और बड़े से बड़े स्टोन को भी गला करके शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। वहीं पर मित्रों, हम आपको बता दें कि भारत देश के पूर्वजों के द्वारा इसकी एक छोटी सी कहानी प्रचलित है। उन लोगों का यह कहना था कि आदि काल में आचार्यों को जिस प्रकार से रक्त अशोक को देखकर रक्त प्रदर अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय महिलाओं को होने वाले ब्लीडिंग के लिए उपयोगी समझा, उसी प्रकार से पत्थर को भेद कर अर्थात बीच बीच में तोड़कर उत्पन्न होने वाले इस वन औषधि को शरीर में उत्पन्न होने वाली पथरी को समाप्त कर सकता है। उन्होंने कुछ ऐसा सोचा और जब उन ऋषि मुनियों ने इस पर शोध किया तो पाया कि यह तो सही में बहुत चमत्कारिक है। ये गुर्दे की पथरी से लेकर के गाल ब्लैडर स्टोन के पथरी को भी जड़ से खत्म कर सकता है, साथ में पेशाब की नली में फंसे पथरी को भी इससे निकाला जा सकता है। जी हाँ मित्रों, यह बिल्कुल सच है। इस औषधि का उल्लेख प्राचीन काल के ऋषि मुनि ऋषि चरक और ऋषि सुश्रुत जो भारत देश के ऐसे महान वैज्ञानिक और वैद्य हुए जिनकी की गई रचनाओं और शोध को आज वर्तमान देश के बड़े से बड़े देश विदेश से लेकर के बड़े बड़े डॉक्टर विश्वविद्यालय तथा वैज्ञानिकों ने अपने मुख्यालय लाइब्रेरी और कार्यस्थलों में शोध का विषय बना चुके हैं। इन ऋषि मुनि की लिखी किताब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी इस पाषाण भेद नामक औषधि का बखूबी उल्लेखन मिलता है। तो चलिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ इस पाषाण भेद औषधि को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है ताकि आप शरीर के अंदर किसी भी जगह पर हो रहे स्टोन को समाप्त कर सकें और स्टोन से हो रहे दर्द से निजात भी पा सकें, साथ ही ऑपरेशन से भी इससे बचा जा सकता है। तो चलिए मित्रों, इसकी पहली विधि के बारे में बात करें तो आपको इस पाषाण भेद के 2 पत्ते को लेना है और इसे मुख के अंदर रख करके चबा चबा करके खा जाना है और ऊपर से पानी पी लेना है और यह आपको सुबह शाम खाली पेट करना है। फिर उसके 1 घंटे के बाद कुछ नहीं खाना है और जब 1 घंटा पूरा होने वाला हो तो 1 गिलास नारियल पानी में 1 नींबू निचोड़ करके उसको पी लेना है। मित्रों, यह नुस्खा इतना प्रभावी है कि 7.5 से 10 mm की पथरी को मात्र 20 दिनों में ही गला करके निकाल देगा। वहीं पर दूसरी विधि के बारे में बात करें तो पाषाण भेद के 2 पत्तों को 1 गिलास पानी में डाल के उबालना है और जब यह पानी 1/4 भाग रह जाए तो इसे निकाल लेना है और छान करके इसे सुबह खाली पेट पी लेना है और इसी तरह दोपहर और रात में करना है। इसे अधिकतम 3 बार किया जा सकता है और न्यूनतम 2 बार किया जा सकता है। साथ में मित्रों, इसी के साथ आप गोखरू पाउडर और पुनर्नवा पाउडर इन दोनों की 1-1 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास पानी में उबालना है और जब आधा रह जाए तो फिर 24 घंटे अर्थात दिन में इसको 1 बार पी लेना है। तो इसी क्रम में तीसरी विधि के बारे में बात करें तो पाषाण भेद, वरुड़ छाल, गोखरू तथा ब्राह्मी के 20-30 ml क्वाथ में शिलाजीत तथा ककड़ी के बीज व गुड़ मिलाकर पीने से पथरी टूट करके निकल जाता है। वहीं पर मित्रों, हम आपको बता दें कि पाषाण भेद के 1 दिन में लेने की मात्रा जो होती है वह चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम होती है और काढ़े तथा लिक्विड फॉर्म के रूप में 50 से 100 ml तक ही उचित माना जाता है तथा इसे एक बार लेने से पहले आप अपने पास के किसी वैद्य से परामर्श ले लें। लेकिन यह विधि और यह पौधा आपको वह चमत्कार करके दिखाएगा जो बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी एलोपैथिक औषधियां नहीं कर सकती हैं और इसके उपयोग से गुर्दे तथा पित्त की थैली से लेकर के पेशाब की नली तक की पथरी को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। तथा मित्रों, आपको बता दें कि इस बीच में आपको क्या नहीं खाना है। तो इस बीच आपको नॉनवेज अर्थात मांसाहार, पालक, चुकंदर, किसी प्रकार का ड्राई नट्स, चॉकलेट, चाय, कोल्ड ड्रिंक, दूध, पनीर
या अन्य डेयरी उत्पाद आपको इस बीच नहीं खानी है, तथा अगर आप प्रोटीन का कोई और दूसरा स्रोत ढूंढ रहे हैं तो आप खाने में फलियां जैसे बीन्स, सूखे मटर, दाल और मूंगफली या सोया फूड जैसे सोया नट या बटर तथा टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा सूखे मेवे में जैसे बादाम, काजू या पिस्ता हो सकता है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तथा आपको दिन भर में अधिक से अधिक पानी को पीना है। साथ ही आप सेब भी खा सकते हैं तथा नींबू और संतरा का मिश्रित जूस भी पी सकते हैं। वहीं पर मित्रों, अगर आप स्टोन के पेशेंट हैं तो आपको हफ्ते में 2 से 4 बार कुल्थी के दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा। मित्रों, कुछ ही दिनों में पथरी टूट करके गल करके शरीर से बाहर निकल जाएगी। जी हाँ मित्रों, तो यह थी वह कुछ विधियां जिनको इस्तेमाल करके आप शरीर के अंदर किसी भी भाग में बन रहे स्टोन को गला करके बाहर निकाल सकते हैं। आप पहली विधि से इस्तेमाल करें। अगर पहली विधि से ही निकल जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, वरना आप अन्य विधियों को भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है पहली विधि ही बहुत आसान है और यह भी काफी प्रभावी है। आप इनमें से कोई भी विधि इस्तेमाल करके स्टोन से छुटकारा और राहत पा सकते हैं। तो मित्रों, यह थी प्राचीन काल का वह रहस्यमय जड़ी बूटी जिसे हमारे भारत देश के पूर्वज इस्तेमाल करते आए थे किसी भी स्टोनिक प्रॉब्लम से जूझ रहे पेशेंट को ठीक करने के लिए। आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों तथा मित्रों को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि यह प्राचीन काल का नुस्खा जो भारत में हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आए थे वह फिर से घर घर तक पहुंच सके और हमारा भारत फिर से सुख, समृद्ध और सोने की चिड़िया बन सके। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय सनातन, जय आर्यव्रत, जय धन्वंतरी चिकित्सा। राधे राधे मित्रों।